अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे फॉर द मैट्रिसेस, जिसमें ए मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसी तरह से हमारे पास जो हमारा बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है 1 -1 एंड 1 2 -2 एंड 2 3 1 एंड 3। इसी तरह से हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2। अब हमें वेरीफाई करना है, कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को वेरीफाई करना है। जो सबसे पहला हमारा रूल है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए के, यानी कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का रूल है। इसे हम कह सकते हैं कानून मुबादला बालिहाज जमा भी कह सकते हैं। हम सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड है a प्लस सी, यानी ए मैट्रिक्स और उसके साथ ऐड कर देंगे सी मैट्रिक्स को। यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और सी मैट्रिक्स के एलिमेंट, और बीच में सिंबल है प्लस का। अब इन्हें ऐड करने का प्रोसेस ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को बी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में ऐड करेंगे। 1 को प्लस -1 कर देंगे। इसी तरह से 2 को 0 के साथ ऐड कर देंगे, 3 को 0 के साथ ऐड कर देंगे, 2 को 0 के साथ, 3 को -2 के साथ ऐड कर देंगे, 1 को 3 के साथ, 1 को 1 के साथ और -1 को 1 के साथ। इसी तरह से 0 को हम 2 के साथ ऐड करेंगे। जब हमने 1 को -1 के साथ ऐड किया तो 0 बन गया, 2 में 0 ऐड किया तो 2 ही आया, 3 में 0 ऐड किया तो 3 ही आया, 2 में 0 ऐड किया 2 आया। 2 प्लस माइनस है तो इन दोनों को सिंबल्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस के सिंबल को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। 3 में से 2 माइनस हो तो 1 बनता है, 3 + 1 4 बनता है, 1 + 1 2, -1 में से जब 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह से 0 में जब 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ये हो गई हमारी यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड। इसके बाद हम अपनी राइट हैंड साइड करेंगे। इसमें क्वेश्चंस को प्रूव ही करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर आंसर सेम हो तो हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट होता है, अदरवाइज़ एक्यूरेट नहीं होता। तो अब हम करेंगे, पहले हमने ए मैट्रिक्स को पहले रखा और सी मैट्रिक्स को बाद में। अब हम सी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ए मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर हमारे पास सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, फिर प्लस का साइन है, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों को भी हमने ऐड करना है। -1 को ऐड कर देंगे, 1 में 0 को ऐड कर देंगे, 2 में 0 को ऐड कर देंगे, 3 में, इसी तरह से नेक्स्ट जो 0 है दूसरी रो में उसको, दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट 0 को दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी रो के फर्स्ट एलिमेंट 2 में ऐड कर देंगे। 0 को 2 में ऐड किया, इसी तरह से -2 को 3 में ऐड किया, 3 को 1 में ऐड किया, 1 को 1 में और 1 को -1 में और 2 को 0 में ऐड करते हैं। तो अब -1 को जब 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है, 0 + 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 0 + 2 2, और यहाँ पर हमारे पास बड़ी वैल्यू 3 है तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1 आएगा, 3 + 1 4 बनेगा। इसी तरह से 1 + 1 2 और 1 - 1 0, 2 + 0 यानी 2। अब देखें इसका आंसर देखें और इस हमारा ए प्लस सी का आंसर देखें, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर देखें तो दोनों सेम है, यानी ए प्लस सी इक्वल है सी प्लस ए के। तो ये बात हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके रूल्स है a + b + a इज इक्वल टू 2a + b। और हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो क्वेश्चन हमारा एक्यूरेट होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इसकी वैल्यू है लेफ़्ट हैंड साइड वो है a + b + a, यानी a प्लस फिर ब्रैकेट है, फिर है b + a। इसका मतलब है हम सबसे पहले इनके मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हमने यहाँ अपना ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखी, फिर हमने अपने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी जो कि है 1 - 1 एंड 1 है, 2 - 2 2 3 1 एंड 3 है। इसी तरह से इसके साथ बी मैट्रिक्स के साथ ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे, फिर हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड का वही सेम ही रूल है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे और थर्ड को थर्ड के साथ, यानी हम 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 2 बनेगा। इसी तरह से -1 को हम ऐड कर देंगे 2 में, तो 2 में से 1 माइनस हो जाए तो हमारे पास 1 बचता है, क्योंकि इन दोनों के सिंबल चेंज है। अगर सिंबल चेंज हो तो वैल्यूज़
सब्ट्रैक्ट होती हैं, एक दूसरे से माइनस होती हैं। और अगर वैल्यूज़ सिंबल सेम हो, जैसे यहाँ भी प्लस है, यहाँ सिंबल नहीं लिखी गई लेकिन प्लस है, तो 1 + 1 2 बनेगा। जबकि यहाँ सिंबल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, अगर सिंबल एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो कीमतें एक दूसरे से माइनस की जाती हैं, यानी 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से इन दोनों की सिंबल, इसकी भी 1 प्लस है, इसकी भी प्लस है, तो 1 + 1 3 आ जाएगी। इसी तरह से 2 + 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी तरह से -2 + का 3, अब सिंबल दोनों की चेंज है तो एक दूसरे को से वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 + 1 2 होगा, 2 + 1 3 होगा, और फिर है 3 + 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो दोनों के सिंबल मुख्तलिफ हैं तो कीमतें एक दूसरे से माइनस होंगी। 1 - 1 0 आ जाएगा, 3 + 1 3 + 0 0 ही होगा। अब हमारे पास ये जो दो मैट्रिक्स थे, इनको सॉल्व करके हमने एक सिंगल मैट्रिक्स बना दिया। अब इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे 2 में तो हमारे पास आ जाएगा 3। इसी तरह से सेकेंड एलिमेंट 2 को 1 में ऐड कर देंगे तो 3, 3 को 4 में ऐड कर देंगे तो 7, 2 + 4 6। इसी तरह से 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5 आ जाएगा। -1 + 0 ये आ जाएगा -1, और 0 + 3 आ जाएगा 3। ये हमारे पास हमारी लेफ़्ट हैंड साइड यानी a + b + a सॉल्व हो गया। अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है 2a + b, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2, फिर a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास वो लिख देंगे, फिर प्लस का सिंबल लगा के b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 है तो a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा आंसर। 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 3 से 6। इसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी सेकंड रो में तो 4 आ जाएगा। 2 को सेकंड रो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को हम थर्ड रो से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है वो वैसे एज इट इज़ लिख देंगे। अब दो मैट्रिक्स हो गए हैं, फिर से इन्हें हम ऐड करेंगे, यानी 2 को 1 में ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 3 4 का एलिमेंट, यानी इसका पहले मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट -1 के में ऐड करेंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से इसकी फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट यानी 6 को 1 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब इसी मैट्रिक्स की सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट 4 को 2 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 6 बनेगा। 6 में माइनस कर देंगे 2 को तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट यानी 3 को 2 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमारी जो थर्ड रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 2 को 3 में ऐड कर देंगे, 5 आ जाएगा। -2 को +1 में ऐड कर देंगे, यानी इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि सिंबल चेंज है, तो आ जाएगा -1। 0 में 3 को ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये वाला आंसर इस मैट्रिक्स का यानी a + b + a का आंसर हमारे 2a + b के मैट्रिक्स के आंसर से सेम है आंसर की तरह। तो अब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड से। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5th पार्ट है वो करते हैं। c - b + a = c + a - b है ब्रैकेट में। लेफ़्ट हैंड साइड हम करेंगे, c - b ब्रैकेट में है प्लस a है, तो सबसे पहले हम c मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हम c - b + a करेंगे। c - b ब्रैकेट के अंदर है प्लस a, यानी c मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर -b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर इसके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, प्लस a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, तो c मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं -1, इसमें से माइनस कर देंगे b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, यानी -1 फिर ये 1 आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकेंड एलिमेंट 0 है, फिर माइनस प्लस 1, 0 + 1 1 हो जाएगा। इसी तरह से हो जाएगा 0 माइनस फिर है 1, तो
तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ एलिमेंट जो है हमारे पास 0 है और यहाँ का जो फोर्थ एलिमेंट है बी मैट्रिक्स का वो है माइनस का 2 है, यानी इसमें से -2 करेंगे 0 में से तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस का 2 है फिफ्थ एलिमेंट, तो यानी सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है ये -2 है। इधर से जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसकी अपनी सिंबल भी जो बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसकी अपनी सिंबल भी माइनस ही है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -2 + 2 हो जाएगा 0 हमारे पास। इसी तरह से इसका जो थर्ड एलिमेंट है सेकंड रो का यह है 3, फिर -2 कर देंगे तो 3 में से 2 माइनस हो जाए तो 1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास थर्ड रो जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। इसी तरह से 1 में से माइनस कर देंगे 1 को तो हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट जो है 2 है, 2 में से माइनस कर देंगे 3 को तो 2 में से 3 माइनस होगा तो 3 बड़ी वैल्यू है तो जो इसकी सिंबल होगी वही आ जाएगी, यानी -1 आ जाएगी। अब हमारे पास जो C माइनस बी मैट्रिक्स हमने सॉल्व किया है उसको ऐड कर देंगे हम अपने ए मैट्रिक्स में। ऐड का फिर वही है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट जो -2 है इसको ऐड कर देंगे 1 में। -2 में से प्लस का 1 हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह से 1 + 2 यहाँ पर 3 बन जाएगा। इसी तरह से -1 + 3 तो ये बन जाएगा, यानी 3 में से 1 माइनस हो तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट इसका -2 है और इसका +2 है, 2 में से 2 माइनस हो जाए तो 0 आ जाएगा। 0 + 3 3 आ जाएगा। 1 + 1 2, -2 में ऐड कर देंगे जमा का 1 तो -2 में से 1 अगर क्योंकि सैम्बल मुख्तलिफ हैं तो वैल्यूज़ क्या होंगी एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 2 में से 1 माइनस हो जाए तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास हो जाएगा 0 में से इसका जो सेकेंड एलिमेंट है थर्ड रो का 0, इसमें हम ऐड करेंगे प्लस, फिर इसकी अपनी सिंबल -1 है तो हो जाएगा -1, यानी 0 -1 माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से -1 फिर +0 तो तब भी -1 हो जाएगा। हम अपनी राइट हैंड साइड करेंगे, इसमें है C + A - B ब्रैकेट में है तो C + A - B ब्रैकेट में जो है हम C के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर प्लस लगाकर A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखकर -B मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखेंगे और फिर इनके गिर्द ब्रैकेट डालेंगे। तो अब क्या है, इन दोनों को सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे 1 को, हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह से इसका सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का, 2 में से माइनस करना है माइनस के 1 को तो माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसका 2 + 1 3 बन जाएगा। इसी तरह से 3 में से माइनस करना है 1 को तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 को 2 में से माइनस करेंगे 0, 3 में से माइनस +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5। इसी तरह से 1 में से माइनस करना है माइनस के 2 को तो ये आ जाएगा माइनस का 1। इसी तरह से थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 चूँकि बड़ा है तो इसी के सिंबल के मुताबिक -2 आ जाएगा। इसी तरह से -1 में से -1 को कर देंगे तो -1 माइनस का 2 हो जाएगा। 0 में से माइनस कर देंगे 3 को तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स फिर से हैं, इन दोनों को उसी रूल के मुताबिक ऐड ही करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में। तो यहाँ पर हमने -1 को फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी -1 को 0 में ऐड किया, -1 आ जाएगा। 0 को ऐड कर दिया सेकेंड एलिमेंट को 3 में तो 3 आ गया। इसी तरह से 0 को 2 में ऐड किया तो 2 आ गया। इसके बाद सेकेंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट 0 को 0 में ऐड करें 0 आ जाएगा। -2 को 5 में ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 5 में से -2 माइनस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 5 - 2 3 बन जाएगा। इसी तरह से 3 में से माइनस के 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1 प्लस माइनस का 2 तो माइनस के 2 में से 1 को हम माइनस कर दें तो -1 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस के 2 में से 1 को माइनस कर दें तो फिर भी हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह से 2 में से हम माइनस के 3 को माइनस कर दें यानी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास तब भी क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। अब देखें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड से, यानी हैंस ये प्रूव हो गया लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड से।
अब मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। ये पार्ट बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, जो सेम एक जैसे पार्ट्स हैं, एक जैसे क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि अगर आप लोगों को उन क्वेश्चंस में आप सॉल्व करें, अगर आप लोगों को उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा या फिर आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं उन क्वेश्चंस की भी फिर से वीडियोस बना लूँगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है हमारा 2a + 2b = 2 इंटू ब्रैकेट्स a + b है। तो अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे, यानी 2a + 2b। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखकर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखा है, फिर 2 इंटू बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। अब 2 के साथ ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, सेकंड एलिमेंट को करेंगे तो 4 आ जाएगा, और थर्ड एलिमेंट को करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 = 6। इसी तरह से सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 2 = 4 बनेगा, 2 3 = 6 बनेगा, और 2 1 = 2 बन जाएगा। इसी तरह से 2 को हम थर्ड रो के हर एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम +2 बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा, जब हमने 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 -2, और फिर है 2। इसी तरह से हमारे जो इसके साथ 2 को हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। यहाँ 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इसी तरह से 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाएगा थर्ड रो के साथ। थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करने का यही तरीका है कि फर्स्ट एलिमेंट्स को फर्स्ट के साथ 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, ऐड करना है प्लस माइनस का 2, तो 4 - 2 2 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 4 + 0 0 हो गया, 6 ± -4 हो गया तो 6 - 4 2 हो गया। इसी तरह से 2 + 6 8 हो गया, 2 में 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह से थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट यानी -2 में 2 को ऐड कर दें तो 0 आ जाएगा, और 0 में 4 को ऐड कर दें तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब हम अपनी राइट हैंड साइड करेंगे, जिसमें 2 को a + b मैट्रिक्स a + b जो ब्रैकेट्स में है उन दोनों को ऐड करने के बाद लास्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे प्लस बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखे। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 को 1 में ऐड किया, ये 2 हो गया। 2 + -1 यानी 2 में से 1 गया तो -1 हो गया। 2 में से 1 को हमने माइनस किया तो 1 बन गया। इसी तरह से 3 + 1 किया तो ये 4 आ गया। इसी तरह से सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 में 0 को ऐड कर दिया, 2 आ गया। 3 में +-2 कर दिया तो यानी 3 में से 2 माइनस हो गया तो 1 आ गया। 1 में 3 ऐड हो गया तो 4 आ गया। इसी तरह अब हमने इसी तरह से 1 को 1 के साथ ऐड कर दिया तो 2 बन गया। -1 को जब ऐड कर देंगे जमा के 1 के साथ तो 0 बनेगा, और जब हम 0 को ऐड कर देंगे 2 के साथ तो 2 आएगा हमारे पास आंसर। उसके बाद हमारे पास जब हमने इनको ऐड कर दिया, यानी हमने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो कि हमारी ब्रैकेट के अंदर थे इनको हमने ऐड कर दिया। अब इसी ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स को जो एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के हर एलिमेंट के साथ 2 को मैट्रिक्स ए + बी ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स हैं इनके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। इसके सेकंड एलिमेंट यानी फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 बनेगा, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। इसी तरह से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा। इसी तरह से सेकंड रो देख लें, हमारे पास सेकंड रो के एलिमेंट है 2 1 और 4। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से तो ये भी हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 बनेगा। इस तरह से हम थर्ड एलिमेंट्स 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आएगा,
और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आएगा। अब देखिए हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। इसका मतलब है कि हमारा यानी हमने प्रूव कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें वैल्यूज़ हैं इफ़ ए के एलिमेंट्स है 1 -2 3 एंड 4 और बी के एलिमेंट्स है 0 7 -3 एंड 8। अब हमने फाइंड करनी है दो चीज़ें इसमें। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो उसमें है 3a - 2b, यानी ए के मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे। मैं इसको करूँगी 3 को ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगी और माइनस के 2 को बी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँगी। 3 को जब हम 1 से करते हैं तो 3 1 = 3 बन जाता है। इसी तरह से इसके सेकंड एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 = 6 माइनस का हो जाता है। हम इसके थर्ड एलिमेंट यानी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बन जाता है। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बनता है। इसी तरह से 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाता है और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाता है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, एक दूसरे से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 0 3 आ जाएगा, -6 माइनस प्लस -14 तो ये आ जाएगा माइनस का 20। इसी तरह से 9 को हम माइनस करेंगे माइनस के 6 से तो माइनस माइनस प्लस 6 यानी 9 + 6 आ जाएगा 15। इसी तरह से हम 12 में से 16 को माइनस करेंगे। 12 - 16 होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब हम करेंगे अपनी सेकंड क्वेश्चन जो है सेकंड है वो है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। a की वैल्यू हमारे पास है 1 -2 3 एंड 4। तो हम इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारी फर्स्ट रो जो है हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा यानी 1 एंड -2 बन जाएगा। इसी तरह से 3 एंड 4 हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। बी मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 0 7 -3 एंड 8। तो यहाँ इसकी फर्स्ट रो है 0 एंड 7। तो इसमें जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका 0 एंड 7 हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। -3 एंड 8 हमारी सेकंड रो है, -3 एंड 8 हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज है तो 2 के साथ a ट्रांसपोज के एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं 1 3 -2 एंड 4 इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस का। इसी तरह से 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमने 3 को बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया, बी ट्रांसपोज के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा हमारे पास। 3 को -3 से करेंगे तो माइनस का 9 बनेगा। 3 को 7 से करेंगे 21 और 3 को जब 8 से करेंगे तो 24। अब हम 2 को 0 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 6 में से माइनस जमा 9, 6 में 9 जमा करेंगे तो 15 बनेगा। इसी तरह से माइनस के 4 में हम माइनस कर देंगे 21 को तो माइनस का 25 बन जाएगा और 8 में से माइनस कर देंगे 24 को तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16, क्योंकि 24 बड़ा है 24 बड़ा है और 8 छोटा है। तो 24 में से जब 8 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 16।